तो डाउन स्ट्रीम, जो अपना डाउन स्ट्रीम है, तो डाउन स्ट्रीम में क्या होगा कि आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में, अब क्या है कि मान लो इसने मूव करना शुरू नहीं किया, जैसे मान लो आप रिवर में कोई बंदा गिर गया, तो वो कुछ करे ना करे वो रिवर की स्पीड के साथ डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाते जाएगा। तो अगर वो कुछ नहीं करता है तो वो y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव करते हुए जाएगा। ठीक है। अब क्या है कि उसके बाद तुमने क्या उसमें स्विमिंग करना भी स्टार्ट कर दिया, तो क्या होता है कि आप जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाओगे तो उस डायरेक्शन में स्विमिंग करना ज्यादा आसान रहता है। सही है। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप कुछ नहीं कर रहे हो तभी भी y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहे हो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अगर आपने इसमें थोड़ा सा और एफर्ट किया तो वो वाली वैल्यू इसके साथ क्या होगी, एड अप होते जाएगी। तो अगर आपकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है और रिवर की स्पीड y है, तो टोटल जो स्पीड होगी डाउन स्ट्रीम की वो होगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर की। ठीक है। अब क्या कर रहे हो, दूसरा क्या है कि आप यहां से अप स्ट्रीम के डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। ठीक है। तो उस केस में क्या होने वाला है, मान लीजिए कि अगर आप अभी भी हमारा जो स्ट्रीम था वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा था, तो स्ट्रीम इस डायरेक्शन में जा रही है। सही है। ये स्ट्रीम की डायरेक्शन हो गई y किलोमीटर पर आवर, और इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में रिवर मूव कर रहा है, सॉरी बोट आपका मूव कर रहा है। तो बोट अगर इस डायरेक्शन में जाता है, ठीक है, तो अगर बोट की स्पीड इधर है तो x किलोमीटर पर आवर। सही। अब क्या है कि रिवर अगर ये कुछ नहीं करता तो रिवर क्या करेगा, इसे अपने अपोजिट डायरेक्शन में खींचने की कोशिश करेगा, इसको इधर ले जाएगा। अब अगर इसने यहाँ से मूव करना शुरू कर दिया, सही, अपने बोट को मूव करना शुरू कर दिया, तो अब क्या होगा, ये पहले तो स्ट्रगल करेगा कि भाई वो इस जैसे जैसे अपनी स्पीड बढ़ाते जाएगा, एफर्ट डालते जाएगा, तो धीरे धीरे वो यहाँ पे रुकना शुरू हो जाएगा। कुछ नहीं करेगा तो मूव करते जाएगा डाउनवर्ड। जैसे इसने थोड़ा सा मेहनत करनी शुरू कर दी उसके बाद ये यहाँ रुकना शुरू हो जाएगा। जिस केस में यहाँ आने वाले x का जो वैल्यू है वो इस y से ज्यादा हो जाएगा, तो जितना डिस्प्लेसमेंट रिवर इसको कर रहा है ना, ठीक है, पर सेकेंड में, उससे ज्यादा डिस्प्लेसमेंट अगर यहाँ पे ये इस स्पीड से मूव आगे को करेगा, तो वो जो नेट बचेगा उतने से ये आगे जाएगा। ठीक है। जैसे मान लो रिवर अगर ये कुछ नहीं करता है, तो रिवर क्या कर रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 1 घंटे में इसको कहाँ ले जा रहा है, 10 किलोमीटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले जा रहा है। मगर क्या है कि इसकी स्पीड अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में 10 किलोमीटर पर आवर है, तो जितना ये पीछे डिस्प्लेस हो रहा होगा उतना ही ये आगे जाएगा। तो नेट डिस्प्लेसमेंट की जब हम बात करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि 1 घंटे के बाद भी ये बंदा यहाँ से हिला नहीं। ठीक है। वो उसने 1 घंटे तक का स्विमिंग तो किया, या आप ऐसा कह सकते हो ये बोट तो चलाया, मगर ये अपने ही जगह पे आपको खड़ा दिखाई देगा। सही है। जो लोग जिम में अगर आप कभी गए होंगे या आपने टीवी में देखा होगा, तो कई बार ऐसा होता है कि जब जिम में जो आपका वो एक वो मशीन होती है ना जिसमें आप रनिंग करते हो, तो अभी क्या है कि उसमें वो बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करता है, नीचे का जो सरफेस होता है, और आप आगे की डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। तो आप देखो 1 घंटे तक आप कंटिन्यूअसली भाग तो रहे हो, मगर अपने आप तो अपनी जगह पे खड़े हो। आपका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, वो तो जीरो हुआ। वो इसलिए हो रहा है क्योंकि जिस हिसाब से आपकी जो कहते हैं वहां पे रनिंग मशीन है वो मूव कर रही है, नीचे का बेल्ट मूव कर रहा है, उसी स्पीड से आप भी आगे को मूव कर रहे हो। जैसे जैसे आपका बेल्ट का स्पीड बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आप अपनी स्पीड बढ़ाते जाते हो, ताकि नेट डिस्प्लेसमेंट जीरो रहे, आप अपनी जगह पे रहो। अगर दोनों में से अभी मान लो आप ज्यादा तेज भी मूव नहीं कर सकते, नहीं तो आगे कहाँ जाओगे। हाँ, अगर आपकी स्पीड कम हुई तो वो आपको क्या करेगा, उससे गिरा के नीचे फेंक देगा। क्यों? क्योंकि आप मशीन की डायरेक्शन में या बैट की डायरेक्शन में नीचे को जाने लग जाओगे। तो अगर आपने कई बार मूवी देखा होगा तो वहां पे इस तरह का सीन दिखता है, आपने स्पीड थोड़ी सी कम, आप पीछे चले जाओ। तो क्या होता है कि जैसे ही आपने यहाँ पे जो स्पीड है ये स्पीड को इंक्रीज करना शुरू किया, तो अब ये 10 से जैसे ही ज्यादा होगा, जैसे मान लो कि 12 हो गया, 12 किलोमीटर पर आवर हो गया, तो अब आपको दिखाई देगा कि भाई इसका नेट डिस्प्लेसमेंट 1 आवर के बाद में वो 2 किलोमीटर पर आवर
1 घंटे में ये 2 किलोमीटर आगे जा चुका होगा। ठीक है, तो जब भी अप स्ट्रीम की बात होगी तो वहां पे क्या होगा कि आपका बोट का स्पीड रिवर के स्पीड से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट मस्ट बी ग्रेटर देन स्पीड ऑफ रिवर। ठीक है, इससे ज्यादा होना चाहिए तभी ये अप स्ट्रीम की डायरेक्शन में जाएगा, नहीं तो ये अलोंग द रिवर मूव करते हुए जाएगा। तो दो वर्ड आपके पास आने वाले हैं, एक आएगा डाउन स्ट्रीम और दूसरा वर्ड आएगा आपके पास अप स्ट्रीम। ठीक है, अब आपसे इसके साथ साथ क्या बोलता है, इसमें कुछ सेक्शंस बनेंगे। जैसे अगर आपसे ये बोला कि एक फिक्स डिस्टेंस है, मान लो जैसे आपकी ये रिवर है, इस रिवर में एक फिक्स डिस्टेंस दे रखी है। इस फिक्स डिस्टेंस पे जैसे अभी यहाँ से ए से स्टार्टिंग पॉइंट है और ये बी स्टार्ट पॉइंट है, तो अब ये ए से अगर बी के पास गया। सर ये डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम वाला कॉन्सेप्ट से समझ में नहीं सर, एक बार वापस से समझाओ। बेटे डाउन स्ट्रीम का मतलब हो गया आप रिवर की डायरेक्शन में मूव कर रहे हो, सही है। अप स्ट्रीम का मतलब हो गया आप उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में स्विमिंग कर रहे हो। अच्छा, आपको x प्लस वाई वाला वैल्यू समझ में नहीं आया, या डाउन स्ट्रीम कहते किसे अप स्ट्रीम कैसे वो समझ में नहीं आ रहा। सर वो x प्लस वाई वैल्यू कैसे आया सर, वो x प्लस वाई वाला वैल्यू ना। अच्छा एक बात मुझे आप बताओ, अगर आप आप एक काम करो, जैसे मान लो आप पालमपुर से अहमदाबाद पैदल चलते हुए जाओ, ठीक है, एक तो वो हो गया। अच्छा आप किसी बस में बैठ जाते हो तो तुम्हारी स्पीड कौन सी होती है, जो 0। बस की स्पीड है। आप बस की स्पीड से मूव करते हुए जा रहे हो ना। हाँ अब आप क्या करो रिवर में, मैं क्या कह रहा हूँ कि आप कुछ मत करो, आप खाली एकदम से, या आपने कई बार ऐसा देखा होगा कि कई बार बारिश में जो पानी उनी बहता है उसमें हम इस तरह का ना छोटा सा वो बोट बना के डाल देते हैं, तो वो पानी जिस स्पीड में मूव कर रहा होता है उसी स्पीड में बोट भी मूव करते हुए आगे जाती है। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि वहां पे बोट अपने से कोई मेहनत नहीं कर रही है। तो जब आप यहाँ पे कोई एफर्ट्स नहीं लगाओगे, आप ऐसे ही छोड़ दो, तो आप किस स्पीड से मूव करते हुए जाओगे नीचे, जो रिवर की स्पीड होगी। अगर रिवर 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो आपकी स्पीड भी 10 किलोमीटर पर आवर की होगी। ठीक है, जो लोग, जो आपका रिवर है उसके जस्ट किनारे पे खड़े होकर आपको देख रहे होंगे ना, तो आपको इस स्पीड से ये मूव करते हुए दिखाई दे रहे होंगे। ठीक है, जो आपकी बोट है वो आपको नहीं लगेगा कि आप मूव कर रहे हो, मगर बाहर से तो आपको ऐसा लगेगा ना आप ये मूव कर रहे हो, बाहर वाले बंदे को जो खड़ा होकर यहाँ से देख रहा होगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपने जब मूव करना शुरू किया तो आपके बोट की अपनी एक स्पीड है। ठीक है, वो स्पीड अलग है किससे, जो रिवर की स्पीड है। अब क्या करोगे, जैसे आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो इसमें आपने अगर तैरना शुरू कर दिया ये, ठीक है, तो आपकी स्पीड और ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि एक तो स्पीड ये है और इसमें आप और ज्यादा एफर्ट लगा रहे हो, तो आप अब इस डायरेक्शन में बहुत ज्यादा स्पीड से मूव कर रहे हो। ठीक है, तो वो स्पीड कैसे लेते हैं हम, इस बोट की स्पीड प्लस रिवर की स्पीड, टोटल ये स्पीड सर के साथ। बोर्ड की स्पीड x है। हाँ, बोट की स्पीड x है और इसकी स्पीड कितनी है, y है, जो स्ट्रीम की स्पीड है। यहाँ लिखा है ना, स्ट्रीम की स्पीड कितनी है आपकी y, और बोट की स्पीड कितनी है आपकी x है। ठीक है, हाँ तो डाउन स्ट्रीम में दोनों क्या हो जाएगा, एक एड। दूसरे को सपोर्ट करेंगे ये। ठीक है, अप स्ट्रीम में क्या करना पड़ रहा है, बोट को इसके नेट अगेंस्ट जाना नेट पड़ रहा बोथ। है ना। और अगर इसके अगेंस्ट जाएगा तो उसको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ तो जब तक का बोट का जो स्पीड है वो रिवर की स्पीड से ज्यादा नहीं होगा, तब तक का बोट यहां से मूव करेगी ही नहीं। ठीक है, ये बात मतलब समझ सर में आ x ज्यादा होना चाहिए। रही, एक्स ज्यादा होना चाहिए तभी अप स्ट्रीम आएगा। ओके सर।
हाँ, नहीं तो आ ही नहीं सकता, आप आगे मूव ही नहीं कर सकते। ये उसी तरह से है बेटे, जैसे मान लो इस डायरेक्शन में 10 किलोमीटर का मतलब किसी ने आपसे 10 रुपए ले लिए, आप निगेटिव में चले गए, तो अगर आपके पास 10 रुपए आते हैं तो आप उसी पोजीशन पे हो जिस पोजीशन पे पहले थे। अगर उससे ज्यादा पैसे आते हैं तो आपके पास कुछ पैसे ऐसे होंगे जो बच जाएंगे। तो जैसे जो बच जा रहा है ना, वो वाला पार्ट ऐसा है कि आप यहाँ से इस डायरेक्शन में कितना आगे बढ़े। स्पीड का भी सेम ऐसे ही होता है, ठीक है। क्योंकि इस आपको बोट ये क्या चाह रहा है, नदी हमेशा क्या चाहेगी कि आपको 1 आवर में 10 किलोमीटर नीचे ले जाए। अब आप इसके अगेंस्ट काम करना शुरू कर रहे हो, आपने स्विमिंग करना या आपने बोट चलाना शुरू कर दिया। अब आप क्या चाह रहे हो कि मैं 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आगे को मूव करूं। तो अब आपने मेहनत की इस डायरेक्शन में, नदी पैरेलली मेहनत करिए आपको इधर ले जाने की कोशिश करिए, तो नदी कह रही है आपको इधर खींचिए। कई बार ऐसा नहीं होता है, जैसे आप ऐसे समझो कि ये फोर्स है और कुछ नहीं है। कई बार यहाँ पे एक बंदा इसको पकड़ के खींच रहा है इस डायरेक्शन में, अगर यहाँ पे कोई नहीं खींच रहा है तो ये जिस फोर्स से, अगर मान लो 5 न्यूटन या कोई इससे फोर्स से अगर इसको खींच रहा है तो ये इस तरफ चले जाएगा। अब क्या है कि एक इधर भी आ गया जो इसको 5 न्यूटन के फोर्स से ही इस डायरेक्शन में खींच रहा है। तो अभी ये क्या बीच में खड़े रहेगा, जिसका फोर्स ज्यादा होगा वो अपनी डायरेक्शन में इसको खींच लेगा, हाँ या ना? ऐसा होगा कि नहीं? तो ये हाँ सर, हमारी नेट ये मतलब सर लीवर इसमें है। नेट फोर्स फाइंड करना होगा। हाँ, जैसे हम नेट फोर्स निकालते हैं ना, मगर नेट फोर्स की जगह पे हम यहाँ पे स्पीड की बात करते हैं। बेटे आप ये सोचो कि इस अगर आप यहाँ पे जो सबसे नीचे वाला लेयर है वो क्या करता है, इसके ऊपर फोर्स लगाता है और इसको खींच के इस डायरेक्शन में ले जाता है। तो हमें फोर्स के बारे में नहीं बात करनी, वो तो फोर्स मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। हमें चीजें बात करनी है स्पीड के बारे में, क्योंकि फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड भी वेक्टर है, तो ये डायरेक्टली सब्ट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगे तो सब्ट्रैक्ट होंगे, अगर सेम डायरेक्शन में लगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। ऐड। ठीक है, तो अभी यहाँ पे दोनों एक डायरेक्शन में लग रहे थे। फर्स्ट वाले केस की बात करूँ तो ये आपका डाउन स्ट्रीम है, तो डाउन स्ट्रीम में दोनों क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे x प्लस वाई आएगा, और यहाँ पे ये अप स्ट्रीम है, तो अप स्ट्रीम में अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे, तो यहाँ पे x माइनस वाई आएगा। डिफरेंस समझ में आया दोनों में? यस सर। चलो जी। यस सर। हाँ, तो अब हम बात कर रहे हैं कि आपको यहाँ पे दो तरह के केसेस मिलते हैं। एक तो क्या होगा, ए और बी पॉइंट आपको एक डिस्टेंस फिक्स करके दे देगा। अब आपसे ये बोलेगा कि आप यहाँ से बी तक का गए और बी से फिर ए वाले पॉइंट में वापस आ गए, और आपको टाइम दे देगा, मान लो कि 1 आवर में आप वापस बी तक का गए और वापस भी आ गए। इसका मतलब आप एक ही टाइम पे पहले डाउन स्ट्रीम भी गए और फिर वापस भी आ गए, तो अप स्ट्रीम भी गए आए, है कि नहीं? दोनों प्रोसेस एक साथ में हुआ होगा, आया ना? सर। समझ यस में सर। आया क्या कह रहा हूं मैं? आप ए हाँ पॉइंट से बी तक का गए, फिर ए पे आ गए, तो आप यहाँ से इधर गए होगे तो ये डाउन स्ट्रीम, फिर वापस आए तो अप स्ट्रीम, अपस्ट्रीम। और वो एक ही टाइम में हो रहा होगा। सही है, एक तो ऐसा क्वेश्चन आपसे बोलेगा। ठीक है, एक आपसे कहेगा कि यहाँ से यहाँ जाने में आपका जो भी टाइम लगा t1 टाइम लगा, और यहाँ से यहाँ आने में t2 टाइम लगा, ऐसे करके क्वेश्चन आपको देगा। ठीक है, सही है। तो दो तरह के क्वेश्चन इसमें डिस्कस किए जाते हैं, तो मैं क्वेश्चन ही ले रहा हूँ, क्वेश्चन से ज़्यादा बेटर आप समझ जाओगे। ए मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। ठीक है, 2 आवर्स में 20 किलोमीटर डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही गया है, एंड अपस्ट्रीम 4 किलोमीटर
in 2 hours. ठीक है, find his speed of rowing in still water. तो स्टिल वाटर में जब भी बात करते हैं तो वो बोट की स्पीड होती है, ठीक है। ऑल्सो फाइंड हिज स्पीड ऑफ द करेंट। ठीक है, तो दो स्पीड पूछा है। एक तो आपसे पूछा है कि भाई आपकी जो स्पीड होगी वो स्टिल वाटर में कितनी है, ठीक है। और आपसे कह रखा है हिज नहीं है, एक काम करो, ऑल्सो फाइंड स्पीड ऑफ द करंट। तो करंट का मतलब वही हो गया आपका रिवर की जो स्पीड है या स्ट्रीम है उसकी स्पीड क्या होगी। स्ट्रीम की स्पीड, करंट की स्पीड एक ही बात है, दो चीज पूछे हैं आपसे, ठीक है। ठीक है, क्या बोला है कि अगर रो का मतलब वही जो चप्पू चलाना होता है, अभी आपका ये वाला जो पोर्शन है ना, इसमें जो ये डायरेक्शन में जाएगा इसको ही हम रो बोल रहे हैं इस प्रोसेस को। तो ए मैन कैन रो डाउन स्ट्रीम में 20 किलोमीटर इन 2 आवर। तो अभी आपको स्पीड नहीं दिया मगर ये बताया गया कि यहाँ से कोई मैन डाउनवर्ड डायरेक्शन में 20 किलोमीटर गया हुआ है और कितने आवर में, 2 आवर्स में, ठीक है। और उसके बाद अप स्ट्रीम में, अब क्या है, अप स्ट्रीम में ज़्यादा टाइम लगेगा आने में क्योंकि उसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब यहाँ से इधर आने में आपका टाइम ज़्यादा लगा। अब कितना टाइम लगा है, ठीक है, वो है आपका 4 किलोमीटर कितने में जा रहा है, 2 आवर्स में आ रहा है वापस, ठीक। तो आप ये देखो डाउन स्ट्रीम में आपको स्पीड पता चल गई और स्पीड क्या होगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। और आप देखो डाउन स्ट्रीम में कितना किलोमीटर गया, 20। तो डिस्टेंस बाई टाइम करूंगा तो मुझे स्पीड मिल जाएगा, तो 10 कितने, किलोमीटर पर आवर। तो 10 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से एक इक्वेशन मिली मुझे, x प्लस वाई इक्वल टू 10, ठीक है। अगर मैं अप स्ट्रीम की बात करूंगा तो अप स्ट्रीम में x माइनस वाई, अभी एक्स वाई में आप जानते हो ना, आप इसमें एक और लाइन लिखोगे कि वेयर सपोज एक्स इज द स्पीड ऑफ ए रिवर, मतलब बोट, और वाई इज ए स्पीड ऑफ ए रिवर। जो जो हमने शुरू में यहाँ पे लिखा है ना, वो आप डायरेक्टली यहाँ पे पहले लिखोगे, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करोगे। तो अभी क्या है, इतना इक्वल टू कितना दे रखा है कि 2 आवर्स में 4 किलोमीटर जा रहा है बस। तो 4 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। यहाँ से x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो गया, 2। एक ये हो गया, एक ये हो गया, ठीक है। तो आपको x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 2, दोनों को ऐड करोगे तो 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू कितना आ गया, 6। और x किसकी स्पीड है, स्पीड ऑफ बोट, ठीक है। तो अब यहाँ पे आप y पुट कर लो, 6 माइनस वाई इक्वल टू 2, y इक्वल टू कितना आ गया, 4। ये किसकी है, स्पीड ऑफ रिवर या करंट, ठीक है, स्पीड ऑफ करंट या रिवर, ठीक है। तो ये हो गया, समझ में आया आपको क्या यूज करना है, डाउन स्ट्रीम के लिए x प्लस वाई, अप स्ट्रीम के लिए x माइनस वाई। क्लियर है बेटे कंसेप्ट। हाँ सर। यस। सर इसका क्वेश्चन हमें करने के लिए दो ना सर। अरे बेटे 2 क्वेश्चन मुझे कराने दो, नहीं तो फिर आप 2 क्वेश्चन के बाद तीसरा क्वेश्चन आपके लिए ही होगा। एक क्वेश्चन मैं और करा रहा हूँ, थर्ड वाला क्वेश्चन आपके लिए होगा, तो समझ लो अच्छी तरह से किस तरह से हमें करना है। ए बोट goes 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ठीक है, एंड 24 किलोमीटर
डाउन स्ट्रीम। अब देखो एक ही टाइम में दोनों हो रहा है, अप स्ट्रीम भी जा रही है और डाउन स्ट्रीम भी जा रही है इन 6 आवर। तो 6 आवर में अप स्ट्रीम भी गई, डाउन स्ट्रीम भी गई। ऑल्सो इट कवर 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम and 36 kilometer downstream. In the same time. ठीक है। तो आपसे पूछा फाइंड द स्पीड ऑफ ए बोट इन स्टिल वाटर एंड द स्ट्रीम। ठीक है, तो आपसे बोट की स्पीड पूछी गई है, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट। देखो स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर अलग होगा और रिवर में स्पीड अलग होगी। तो रिवर में जो स्पीड है वो डाउन स्ट्रीम में अलग होगी, अप स्ट्रीम में अलग होगी। तो इसीलिए बार बार आपसे क्या कह रहा है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। ठीक है, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो कई बार करंट बोलेगा, कई बार आपसे स्ट्रीम बोलेगा, कई बार आपसे रिवर बोलेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, क्या है, ए बोट गोज 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 6 आवर। तो अब क्या है कि बोट कोई ए पोजीशन से, अब क्या है यहाँ से यहाँ पहले वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में अप स्ट्रीम में ना कितने किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रही है, 16 किलोमीटर। 16। तो 16 किलोमीटर अप स्ट्रीम इस डायरेक्शन में बोट आई, सही है, बी वाले पॉइंट से। उसके बाद यहाँ से, या एक ही डायरेक्शन में कह सकते हो या इसी डायरेक्शन में, यहाँ से जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में अगर अप स्ट्रीम ले लें, तो अगर डाउन स्ट्रीम ये तो अप स्ट्रीम था, तो अप स्ट्रीम में कम चलेगा और डाउन स्ट्रीम में ज़्यादा जाएगा। तो ये तो डायरेक्शन डिपेंड करेगा, कुछ डिफर नहीं, करेगा अंदर? कोई मतलब नहीं बनता डायरेक्शन से ना, डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। आप दोनों एक ही डायरेक्शन में ले सकते हो, अलग अलग डायरेक्शन में भी ले सकते हो, वो बस रिलेशन बनाने के लिए दिया है। ठीक है, अगर आपने अभी आपने ऐसे कर लिया, मान लो कि मैं ऐसे मान सकता हूँ कि भाई मेरे पास दो तरह की रिवर है, जैसे यहाँ से यहाँ तक का डाउनवर्ड डायरेक्शन में रिवर जा रही है, सही है। उसके बाद मैंने यहाँ से दूसरे रिवर में शिफ्ट हो गया जो इस डायरेक्शन में आ रही है, और यहाँ से दोनों का पानी किसी और डायरेक्शन में जा रहा है। तो अभी मैं डाउन स्ट्रीम में जा रहा था, उसके बाद मैं अप स्ट्रीम में जाऊंगा। आप ऐसे भी मान सकते हो, वो मानने के ऊपर में। या आपने अगर एक ही रिवर कंसिडर किया है, तो एक रिवर में आप क्या करोगे, इस डायरेक्शन में जाओगे तो डाउन स्ट्रीम, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आओगे तो अप स्ट्रीम हो रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा ना। तो मैं ऐसा वाला केस मान के चल रहा हूँ कि अगर हमारे पास एक रिवर है, डायरेक्शन से कोई लेना देना उतना है नहीं, ठीक है। तो अप स्ट्रीम, अभी तक का हम क्या कह रहे थे, इस डायरेक्शन में हमने क्या कहा कि इधर आपका क्या है, डाउन स्ट्रीम है, अपने रिवर को हम क्या कह रहे हैं, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। तो ये आपका डायरेक्शन ऑफ रिवर होगी। तो अगर ये डायरेक्शन ऑफ रिवर है तो इसके जस्ट अपोजिट क्या होगा, अप स्ट्रीम होगा, और इसी की डायरेक्शन में क्या होगा, डाउन स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में अप स्ट्रीम के कंपैरिजन में ज़्यादा चलेगा, तो वो ज़्यादा चला है। और कितना चला है वो, 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, और कितने आवर में, 6 आवर में। अब देखो क्या है, एक ही टाइम में ये जो 6 आवर है, ये दोनों जाने का भी है और आने का भी है, यहाँ से गया और यहाँ तक का गया, मान लो इस तरह से, ठीक है। तो अब क्या है कि इस वाले पॉइंट से यहाँ तक का आने में कोई ना कोई T1 टाइम लगा होगा, और इसको यहाँ से यहाँ जाने में कुछ ना कुछ T2 टाइम लगा होगा। और इन दोनों टाइम को जब हमने ऐड किया, तो ये T1 प्लस T2 जो टाइम था वो 6 आवर्स के इक्वल है। क्या ये बात आपको समझ में आई कि कुछ ना कुछ टाइम तो आप स्ट्रीम में जाने में लगा होगा और कुछ टाइम डाउन स्ट्रीम जाने में लगा होगा, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा वो। सर ये 6 आवर टोटल टाइम है, जाने का आने का दोनों का हाँ, मिक्स? ये आने जाने का टोटल टाइम है, इसलिए बीच में एंड लगाया हुआ है। ए बोट गोज इतना अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम इन कितने आवर, 6 आवर। 6 आवर में ये पूरा जर्नी इसने ट्रेवल किया हुआ है, गया भी और आया भी। क्लियर है, ठीक है।
तो अब मुझे यहाँ से रिलेशन बनाना पड़ेगा। अब इस रिलेशन के लिए मैंने क्या मान लिया कि भाई आपका जो स्पीड ऑफ स्ट्रीम है वो तो y हो गया, और स्पीड ऑफ बोट, जो बोट की स्पीड है अपनी, तो स्पीड ऑफ बोट को हमने x ले लिया। ठीक है, तो बोट की स्पीड हो गई x और स्ट्रीम की स्पीड हो गई y। अब मैं क्या जानता हूँ कि मुझे किलोमीटर तो दे रखा है कितना चला, तो अब बताओ कि डिस्टेंस स्पीड, अगर मुझे टाइम निकालना है तो तीनों के बीच में रिलेशन क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा सर। डिस्टेंस बाय टाइम। ठीक है, अब मुझे टाइम में रिलेशन दे रखा है, टाइम में रिलेशन क्या दे रखा है कि t1 प्लस T2 इक्वल टू 6 आवर होना चाहिए। तो आप ये देखो 16 किलोमीटर है अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम में जो आपकी स्पीड होगी वो क्या होगी, x माइनस वाई होनी चाहिए, आया ना। हाँ सर। तो अब ये ओवरऑल क्या देगा, क्या ये ओवरऑल मुझे टाइम दे रहा होगा, आया ना। हाँ हाँ ये सर। टाइम यस। ये t1 टाइम दे रहा होगा। अब इसके साथ मैंने क्या किया, आपका 24 किलोमीटर जो आपका डाउन स्ट्रीम में था, यहाँ पे अपनी स्पीड होगी x प्लस वाई, सही है। और ये भी मुझे क्या देगा, ये मुझे देगा t2 टाइम, यहाँ से मुझे t2 टाइम मिल गया। तो इन दोनों को जब मैंने ऐड किया तो ये टोटल आपका 6 आवर हो गया। क्लियर है बेटे, हाँ समझ में सर। आया। ठीक है, तो ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन बना रहे हैं। सेकेंड इक्वेशन में देखो आपसे क्या कह रखा है, also it covered 12 kilometer upstream and 36 kilometer downstream in the same time मतलब ये, तो 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम गया हो वो। दूसरी इक्वेशन में क्या होगा, 12 किलोमीटर अपस्ट्रीम x माइनस वाई प्लस 36 किलोमीटर डाउन 36/6 x प्लस वाई इक्वल टू कितना होगा, यहाँ पे भी 6 इक्वल आवर। टू 6 आवर। अब आपसे कह रखा है, आपको क्वेश्चन ये है कि भाई x का वैल्यू और y का वैल्यू क्या आएगा, मीन्स स्पीड ऑफ रिवर और स्पीड ऑफ बोट क्या आएगा। तो दो इक्वेशन बन गई ना, आया ना। सर 1/1 यस सर। अपॉन x माइनस 1 सर, सर उसकी वैल्यू m ले सकते हैं सर। बिल्कुल ले सकते हैं, 1 माइनस एक्स माइनस वाई की जगह आप n कैपिटल X जो लेना चाहो, जैसे मान लो मैंने कैपिटल X ले लिया, और 1/x प्लस वाई की जगह पे मैंने ले लिया कैपिटल ऑफ y। तो एक इक्वेशन मेरी बनेगी 16 कैपिटल X प्लस 24 कैपिटल Y, इतना इक्वल टू 6 आवर। दूसरी इक्वेशन बनी 12 कैपिटल X प्लस 36 कैपिटल Y इक्वल टू 6 आवर। ठीक है, अब आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है, तो आप पहले क्या करो, इसको 2 से डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर लो। तो आप देखो कि क्या क्या कैंसिल आउट हो जाता है, ये 8 हो जाएगा, 8x प्लस, इसमें क्या क्या कैंसिल, 8x हो जाएगा और 12y इक्वल टू 3, एक इक्वेशन, सही है। और दूसरी इक्वेशन क्या होगी, 2 से आप डिवाइड करो तो 6x प्लस 18y इक्वल टू 3, दो इक्वेशन बन गई। अब आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन को इसको सॉल्व कर लेना है। आपके पास कितने मेथड है सॉल्व करने के लिए, 3। 3 मेथड, तो कोई भी एक मेथड लगा लेते हैं। तो हम क्या करें, एलिमिनेट कर लेते हैं। मान लो इस वाले टर्म को आप क्या करो, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दें, सर 3 से। 3 से 8 3 जा, ये इसको 24 बनाना है ना दोनों को। हाँ सर, 8 3 से 24 हो जाएगा। हाँ, और ये जैसे 4 से 4 से। इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, 24 24 कैंसिल आउट हो जाएगा, मगर यहाँ पे कितना होगा, 36 वाई माइनस कितना होगा, 72y इक्वल टू 9 माइनस 12। क्या ये बात समझ में आई आपको, पहले सर मैं y की वैल्यू फ्रैक्शन में आ रही है सर। क्या आ रही है y की वैल्यू, सर 1/12।
हाँ कोई बात नहीं, देखते हैं। -36 वाई इक्वल टू -3, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/12। आए, ये आ गया ना? ठीक है। हाँ हाँ सर। और x का वैल्यू कितना आएगा? इसी एक तो इक्वेशन एक्स में का आप वैल्यू पुट कर दो, 16x + 24 इंटू वाई की जगह 1/12 रख दिया मैंने, इक्वल टू 6। 1/4 इतना प्लस शायद। इक्वल टू 6, 16x इक्वल टू 4, x इक्वल टू कितना? 1/4। 1/4। अब ये मगर कैपिटल एक्स है और ये क्या है? कैपिटल वाई। आया ना? ठीक है। तो अभी आपके पास कैपिटल एक्स कैपिटल वाई की वैल्यू है, तो इसमें कैपिटल एक्स इक्वल टू कितना है? 1/4, और ये वाली वैल्यू है 1/12। तो मगर आपको तो स्मॉल एक्स स्मॉल वाई कैलकुलेट करना है, तो आपने यहाँ से क्या देखा कि x माइनस वाई इक्वल टू 4 होगा और x प्लस वाई इक्वल टू 12 हो गया। ठीक है, समझ में आया? कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई तो हमने खुद से एज्यूम किया था, या एम एन ले लो, पी क्यू ले लो, जो आपकी मर्जी हो। ठीक है, उसके बाद आपको स्मॉल एक्स स्मॉल वाई निकालना पड़ेगा, तो दोनों को ऐड करेंगे तो 2x हो गया, ये दोनों ऐड होगा तो 16 हो जाएगा, तो x इक्वल टू आ गया 8 आपका, और आपने y 8 इक्वल टू 4। माइनस वाई इक्वल टू 4, तो वाई इक्वल टू कितना आ गया आपका? 4। ठीक है, x क्या है? स्पीड ऑफ बोट, और ये क्या है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम। बेटे एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि स्पीड ऑफ बोट हमेशा स्ट्रीम से ज्यादा होगा, है ना? ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई तभी तो अप स्ट्रीम आएगा, नहीं तो अप स्ट्रीम आएगा ही नहीं। सबको समझ में आ गया? किसी को यस सर। कोई डाउट तो नहीं? नो सर सर। ये समझ में नहीं आता, स्पीड ऑफ बोट हमेशा सर क्यों ज्यादा होगा स्पीड ऑफ स्ट्रीम ज्यादा से? नहीं, अगर आपको अप स्ट्रीम, अभी 10th लेवल पे जितने भी आपके क्वेश्चन होंगे जिसमें अप स्ट्रीम वाला वर्ड यूज किया गया होगा, उस वाले केस में बोट की स्पीड ज्यादा होनी चाहिए, नहीं तो आप कम भी लो। आपको मैं ये कह रहा हूँ कि आपको जो भी क्वेश्चन मिलेगा ना, हेलो, समझ में आ रही है मेरी हाँ बात? सर। मैं कह रहा हूँ, मैं ये हाँ हाँ कह रहा हूँ सर। कि अगर यस आप 10th क्लास में आपको जो क्वेश्चन मिलेगा, सही है, उस क्वेश्चंस के लिए अप स्ट्रीम वाला वर्ड जहां पे आएगा वहां पे बोट का स्पीड ज्यादा होना चाहिए, नहीं तो बोट तो रिवर की डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगी, और अगर उस डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगी तो अप स्ट्रीम का कोई मतलब ही नहीं बनता। अगर मान लो कि बोट मेरे हमेशा रिवर की डायरेक्शन में ही मूव कर रही है, तो आप कैसे कहोगे कि वो अप स्ट्रीम है? समझ में आया? अप स्ट्रीम हाँ तो सर। तब होगा जब यस इसकी सर। अपोजिट डायरेक्शन में मूव करे, और अपोजिट डायरेक्शन में तभी मूव कर पाएगा जब इसकी स्पीड इससे ज्यादा होगी। ओके सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन है हमारे पास, ए बोट गोज अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम। हाँ, ए बोट goes 12 kilometer upstream and 40 kilometer downstream in 8 hours। ठीक है, it can go 16 kilometer upstream and 32 kilometer downstream in the same time। Find the speed of boat in
ठीक है, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम निकालनी है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम करो तुम। करो बेटे, क्या होगा? नहीं आया तो बताओ, मैं फिर से बता दूंगा। नहीं सर, आ गया। चलो ठीक है। आपको क्या करना है ना, जब भी कभी आपके पास कोई लीनियर इक्वेशन में ऐसे सिमिलर टर्म मिले, ठीक है, तो उसमें आप क्या करते हो, इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हो किसी दूसरे से। तो आपने 1 माइनस एक्स माइनस वाई की जगह मान लो u ले लिया, और 1 बाई एक्स प्लस वाई की जगह पे आपने v ले लिया। तो अब आपकी इक्वेशन u और v में बन जाएगी 12u प्लस 40v इक्वल टू 8। एक इक्वेशन ये बनी, और दूसरी इक्वेशन 16u प्लस 32v इक्वल टू 8। दो इक्वेशन आपकी बन गई। अब आपको पहले इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो यहाँ पे जो कॉमन है वो कॉमन हटा दो पहले। तो ये 6u प्लस 20v 4 से डिवाइड कर सकते हो आप, देखो पूरी इक्वेशन को। तो अगर 4 से डिवाइड करोगे तो 4 3 ज़ा 12, 4 10 ज़ा 40, 4 2 ज़ा, इक्वेशन ये बन जाएगी। इसमें भी आप 4 से डिवाइड कर सकते हो, तो 4u प्लस 8v इक्वल टू 2 हो गया। दो इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो आप देख लो, दोनों में से u को एलिमिनेट कर दो। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं u को एलिमिनेट करने के लिए। अब ये तो 12 हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा, और ये 8 हो जाएगा। ये आपका 12 होगा, ये आपका 24 होगा, और ये 6 हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट कर दो आप। तो अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो आपका इससे तो ये कैंसिल आउट हो जाने वाला है। तो 40v माइनस 24v इक्वल टू 8 माइनस क्या हो जाएगा आपका 6, ये हो गया 2। तो यहाँ पे आप कितना बचेगा आपके पास 16। तो 16v इक्वल टू 2। तो v इक्वल टू कितना आ गया 1/8। 1.8। तो 1/8 वाला वैल्यू दोनों में से किसी एक इक्वेशन में आप पुट कर दो। तो 3u प्लस 10v इक्वल टू 2 वाले में मैं वैल्यू पुट कर दे रहा हूँ। ये 10 इंटू 1/8, ठीक है। या आप दूसरे वाले में पुट करोगे तो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएगा, देखो, क्योंकि वहाँ पे 8 है ऑलरेडी। तो 4u प्लस 8v इक्वल टू 2। तो 4u प्लस 8 इंटू 1/8 इक्वल टू 2। 4u इक्वल टू क्या हो जाएगा, u का वैल्यू कितना हो गया 1/4। अब आपको ये दोनों वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। तो u कितना था आपका 1/x माइनस वाई। तो 1/x माइनस वाई इक्वल टू u। तो यहाँ से आपको x माइनस वाई इक्वल टू 4 मिला, और सेकेंड आपका x प्लस वाई है। तो 1/x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका b, ठीक है। तो 1 प्लस एक्स वाई इक्वल टू b, और ये कितना है 1/8 है, ठीक है। ये 1/8 है। तो यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू 8 और x माइनस वाई इक्वल टू 4, दोनों को ऐड कर दो तो 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 12, x इक्वल टू कितना हो गया 6। अब 6 वाला वैल्यू पुट कर दो आप इसमें, तो y इक्वल टू कितना हो गया 2, ठीक है। तो x का वैल्यू आ गया 6, y का वैल्यू। तो ये आपकी रिवर बोर्ड की स्पीड, ठीक है, और सेकंड आपका रिवर का स्पीड। समझ में आया? आप इसमें ना 2 बार सॉल्व कर रहे हो, मतलब एक बार सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, सब्स्टिट्यूट करके इसको सॉल्व कर रहे हो, उसके बाद एक्स वाई वाले वैल्यू पुट करके यहाँ पे फिर से इसको सॉल्व कर रहे हो। 2 बार लीनियर इक्वेशन लगा रहे हो, है ना। क्लियर हो गया होगा शायद। यस सर। अभी आया समझ में? हाँ सर। Yes. चलो, तो एक क्वेश्चन है वो आप डायरेक्टली बताना। ए सेलर गोज, लिख नहीं रहा हूँ उस क्वेश्चन को मैं, शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, बस आप बताएं। ए सेलर गोज 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 40 मिनट।
अगर डाउन स्ट्रीम में वो 8 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है 8 किलोमीटर 40 मिनट में, ठीक है, और अप स्ट्रीम जा रहा है 8 किलोमीटर 1 आवर में, ठीक है। तो आपसे पूछ रखा है स्पीड बताओ बोट की, स्पीड ऑफ बोट कितना होगा और रिवर की स्पीड क्या होगी, बताओ तो। क्वेश्चन समझ में आया आपको? फर्स्ट वाला जो मैंने क्वेश्चन कराया था उस पैटर्न पे, डाउन स्ट्रीम 8 किलोमीटर गया 40 मिनट में, अप स्ट्रीम में ज्यादा टाइम लगेगा, मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, तो वही 8 किलोमीटर वो कितने आवर में आ रहा है? 1 आवर में। तो आपसे कह रखा है कि स्पीड ऑफ बोट क्या होगा, स्पीड ऑफ रिवर क्या होगा। Sir, x equal to 10 और y equal to 2. x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 2। और किसी का? सर 2 मिनट लगेगा सर। हाँ कोई बात नहीं, आराम से बनाओ, टाइम ही टाइम है अपने पास। Sir, आंसर करेक्ट था। आंसर भेज दिया आपको। हाँ और किसी का आया? सर 2 मिनट सर, 2 मिनट खाली। जानकी बेटा आपका आंसर गलत है, फिर से देखो तो, एक सही है एक गलत है, कैलकुलेशन मिस्टेक होगी कहीं पे, देखो। सर आंसर माइनस में आएगा।